किसी भी क्राइम केस का अंतिम फैसला कोर्ट रूम के अंदर ही होता है। उस फैसले पर अंतिम मोहर एक जज की ही लगती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस जुर्म की चपेट में खुद कानून के रखवाले आ जाएं, तो क्या होता है? आज की इस सच्ची कहानी में एक जज है तो दूसरा वकील, फिर दोनों के बीच का प्यार है, अफेयर है और सेक्स भी है। एक मोड़ शादी का भी आया था, पर प्रेगनेंसी का दौर आते आते सब कुछ इतना बदल गया कि दस्तक हुई एक मर्डर की, जिस मर्डर की खबर से पूरा कानपुर शहर सहम गया था। आज के एपिसोड में हम कानपुर की प्रतिभा गौतम मर्डर केस की फाइल को रीओपन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है उड़ई। इसी जगह एक पढ़ने लिखने में बहुत ब्रिलियंट लड़की प्रतिभा गौतम अपने परिवार के साथ रहा करती थी। बचपन से ही प्रतिभा फिल्में बहुत देखा करती थी। एक रोज वो टेलीविजन पर फिल्म दामिनी देख रही थी। उसमें कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा था, जिसमें सनी देओल का फेमस डायलॉग तारीख पे तारीख वाला सीन चल रहा था। उस सीन को देखने के बाद पता नहीं प्रतिभा को क्या हुआ, उसने तुरंत अपने घर वालों से कहा, I want to become a lawyer. देखना, एक दिन मैं भी लोगों को जस्टिस दिलवाऊंगी। घर में बैठे लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रतिभा के मजाक में कहे गए शब्द एक दिन सही हो जाएंगे। प्रतिभा अब बड़ी हो चुकी थी और ग्रेजुएशन में उसने LLB कर ली थी। इसी दौरान प्रतिभा को दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLM के कोर्स में भी एडमिशन मिल गया था। उसके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। घर की बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही थी। घर से दिल्ली की तरफ निकलते वक्त ही प्रतिभा ने अपने घर वालों से कहा था, अभी तो मुझे और भी बहुत कुछ अचीव करना है। मैं सिविल जज की तैयारी भी करूंगी। मुझे अब जज बनना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रतिभा का पहला ही दिन था। वो थोड़ी सी डरी हुई भी थी। तभी LLM की क्लास में ही उसके सामने एक लड़के ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हाय, आई एम मन्नू अभिषेक राजन। तुम डरो मत, यहां कोई ज्ञानी नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। यह सुनते ही प्रतिभा के चेहरे में मुस्कान आ गई और उसने कहा, थैंक गॉड, कोई तो मिला। मैं तो सोच रही थी कि कैसे दिल्ली में वक्त कटेगा। यहाँ सब अलग ही एटीट्यूड में घूम रहे हैं। इस पहली मुलाकात के बाद प्रतिभा और मन्नू के बीच कई मुलाकातें हुई। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में भी काफी हेल्प किया करते थे। कुछ महीनों बाद दिल्ली की गलियों में भी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने लगे। इस अनजान दिल्ली में दोनों का दिल एक दूसरे से लग चुका था। समय आगे बढ़ा और एक रात मन्नू और प्रतिभा कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए। दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशन बन चुके थे। इसी दौरान प्रतिभा ने मन्नू से कहा, अब मुझे धोखा नहीं देना तुम। मैं तुम्हारे लिए काफी सीरियस हूँ। भले ही मेरे घर वाले मेरी शादी किसी IAS IPS से करवाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो। मन्नू ने भी अपने घर में प्रतिभा के साथ अपने रिश्ते की बात बताई। घर वालों ने साफ मना कर दिया था। दोनों को पता था कि इनके रिश्ते के लिए घर वाले राजी नहीं होंगे। समय आगे बढ़ता गया और दोनों का रिश्ता भी मजबूत होता गया। एक दिन अचानक प्रतिभा ने मन्नू को कॉल किया और कहा, अब हम दोनों सिविल जज के कंपटीशन की तैयारी करेंगे। देखते हैं दोनों में से किसका सिलेक्शन होता है। आज से हम दोनों कॉम्पिटिटर्स भी हैं। दोनों ने यूपी स्टेट सिविल जज एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी। PCSJ एग्जामिनेशन की तारीख भी आ गई। प्रतिभा ने मन्नू को बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए कहा, भले ही मैं जज बनना चाहती हूँ, पर अगर भगवान किसी एक का सिलेक्शन करवाना चाहता हो तो मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। स्टेट सिविल जज एग्जामिनेशन के रिजल्ट का दिन आया। प्रतिभा गौतम ने एग्जाम को क्लियर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मन्नू अभिषेक राजन उस एग्जाम में फेल हो गया। प्रतिभा अपने सपनों की तरफ बढ़ चुकी थी।
तो वहीं मन्नू का जज बनने का सपना टूट गया था। तब प्रतिभा ने मन्नू से कहा था, मन्नू, मैं कुछ भी बन जाऊं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे शादी तुम ही से करनी है। मुझे किसी आईपीएस या आईएएस से शादी नहीं करनी मन्नू। 17 अक्टूबर 2015 को 27 साल की प्रतिभा गौतम को कानपुर देहात में एडिशनल सिविल जज के तौर पे पहली पोस्टिंग मिली। 9 महीने के बाद ही 7 मई 2016 को प्रतिभा गौतम को कानपुर देहात में ही फुल फ्लेज्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया गया। एक रोज प्रतिभा ने ही मनु को कॉल किया और कहा, मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली है। चलो डेली, हम लोग शादी कर लेते हैं। इस बातचीत के अगले हफ्ते ही प्रतिभा और मन्नू ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली। जो प्यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, उसे दोनों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद शादी तक पहुंचा दिया था। इस शादी का विरोध दोनों के घर वालों ने किया था। प्रतिभा के पिता ने तो उन लोगों से बात करना भी बंद कर दिया था। समय आगे बढ़ा, मन्नू और प्रतिभा ने अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। मन्नू ने भी अपनी किस्मत मानकर कि अब वो जज नहीं बन सकता, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। उधर प्रतिभा भी कानपुर देहात की कोर्ट में फैसले सुनाने लगी। बीच बीच में प्रतिभा दिल्ली अपने पति मन्नू से मिलने आया करती थी। इसी दौरान वो 15 दिन के लिए मन्नू से मिलने दिल्ली आई। दोनों के बीच खूब प्यार हुआ और 15 दिन बाद कानपुर में प्रतिभा को खुशखबरी मिली कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबर को बताने के लिए प्रतिभा ने मन्नू को कॉल किया और कहा, तुम बहुत खुश होगे, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। आई एम प्रेग्नेंट। इतना सुनते ही मन्नू ने जोर से कहा, फोन रखो। प्रतिभा को समझ में आ गया था कि प्रेगनेंसी की खबर से उसका पति खुश नहीं है। प्रेगनेंसी की खबर प्रतिभा ने अपने मायके में भी बताई। उसकी मां भी इस बात से बहुत खुश थी। इसी बीच मन्नू ने प्रतिभा से कहा, तुम बिना मुझसे पूछे अपने मायके वालों से बात मत किया करो। मुझे मालूम है कि वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते, इसीलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अपने मायके वालों से बात करो। उन्हें घमंड है कि तुम जज हो और उनसे मिलने की भी कोशिश मत करना। तुम्हें अपनी मां से भी नहीं मिलना है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरी जिंदगी में दखल दें। इन सब बातों से प्रतिभा को एहसास हो गया था कि उसका पति अब प्रतिभा से ही जलने लगा है और वो नहीं चाहता है कि प्रतिभा अपने मायके वालों से भी मतलब रखे। प्रेगनेंसी की खबर के 20 दिन बाद ही प्रतिभा के मोबाइल में मैसेज के खूब सारे नोटिफिकेशन आए। वो मैसेज उसके पति मन्नू ने भेजे थे। उनमें लिखा था कि अब तुम अबॉर्शन करवा लो। मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह के मैसेजेस के बाद कई दिन प्रतिभा और मन्नू की फोन में लड़ाई हुई। दोनों के रिश्ते अब बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। उन दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि कभी इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था। इसी दौरान प्रतिभा को पता चला कि उसका पति सिर्फ दोस्तों के साथ पार्टी करता है और लड़कियों के साथ घूमता है। प्रतिभा ने मन्नू को कॉल करके कहा, तुम कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे? अब तुम बाप बनने वाले हो, सुधर जाओ और मैं अब अपनी माँ से मिलूंगी। जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ कर दिखाओ। मन्नू ने जवाब दिया, मैं कानपुर में तुम्हारे बंगलो आने वाला हूं, वहीं बात करेंगे। तभी मैं तुम्हारा अबॉर्शन भी करवाऊंगा और दिखा दूंगा कि मैं क्या बिगाड़ सकता हूं। दोनों के बीच सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। मन्नू अभिषेक राजन को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी गाड़ी से 9 अक्टूबर 2016 को सीधे कानपुर देहात पहुंच गया। वहां की जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम के बंगले के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। प्रतिभा ने दरवाजा खोला और मन्नू को देखकर कहा, ये कौन सा तरीका है दरवाजा खटखटाने का?
लग ही नहीं रहा है कि तुम अपनी पत्नी से मिलने आए हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे जान से मारने आए हो। ये बोलते हुए प्रतिभा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हर बार की तरह उसकी बोली हुई ये बात भी सच हो जाएगी। दोनों अंदर बेडरूम में गए। काफी देर तक दोनों के बीच में प्रेगनेंसी की बात को लेकर बहस होती रही। करीब 3 घंटे बाद सुबह 9 बजे कानपुर पुलिस के पास खबर पहुंची। महिला जज प्रतिभा ने कानपुर के ऑफिशियल सर्किट हाउस में सुसाइड कर लिया है। कानपुर जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम मर्डर केस को सॉल्व करने वाले एसएसपी शमल माथुर ने लीडिंग मीडिया से बात करते हुए कहा था, जब सुबह 9 बजे पुलिस टीम स्पॉट पर पहुंची तो वहां का सीन अलग ही कहानी बयान कर रहा था। उस सीन को देखकर ही पता चल रहा था कि ये मर्डर है और इसे किसी घर के मेंबर ने ही किया है। जज साहिबा की बॉडी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। फंदा गले में था और दोनों हाथ की नसें कटी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि गले में फंदे की वजह से ओ मार्क बना हुआ था, जिसका मतलब था कि किसी ने उनका जबरदस्ती गला दबाया था। उनका हस्बैंड मनु राजन भी अपनी बातों से बार बार पलट रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस को तभी शक हो गया था कि मन्नू अभिषेक राजन का ही प्रतिभा की मौत से कनेक्शन है। एसएसपी शलभ माथुर ने आगे कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच सामने आ गया था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि प्रतिभा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। साथ ही मौत से पहले उन्हें काफी टॉर्चर भी किया गया था। उनकी बॉडी पर रॉड से मारपीट और ब्लेड कट समेत 33 निशान थे। प्रतिभा ने मरने से पहले काफी टॉर्चर सहा था और जिंदा रहने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया था। उन्होंने बचने की काफी कोशिश की होगी, पर वो बच नहीं पाई। पुलिस ने मन्नू अभिषेक राजन को रिमांड में लिया। तब तक पुलिस को मन्नू के मोबाइल से टॉक्सिक मैसेजेस भी मिल गए थे, जिन मैसेजेस से साफ था कि मन्नू के पास प्रतिभा का मर्डर करने का मोटिव भी था। पुलिस ने मन्नू अभिषेक राजन की गिरफ्तारी कर ली। प्रतिभा के परिवार वालों ने मन्नू की फैमिली के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवाई। सभी को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। इस मामले में अभी सुनवाई जारी है। बहुत जल्दी एक होनहार बेटी, एक ईमानदार प्रेमिका, एक जिम्मेदार पत्नी और एक शानदार काबिल जज जो बहुत जल्दी मां बनने वाली थी, प्रतिभा गौतम को उनके हिस्से का इंसाफ जरूर मिलेगा।